Hi friends, today we are going to start our class number 10 and in this today's class I'll teach you past and indefinite tense. जैसा कि आज मैं 10वीं क्लास शुरू करने जा रहा हूँ और आज की हमारी क्लास जो है वो पास्ट एंड इंडेफिनिट टेंस पे होगी, यानी मैं आपको पास्ट एंड इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा। फ्रेंड्स, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इंग्लिश ग्रामर के अंदर बहुत ही वैल्यूएबल है, इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी बहुत ही बड़ा रोल है हमारी इंग्लिश ग्रामर के अंदर। तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। इसकी मायना है ज़माने माजी सादा। पास्ट इंडेफिनिट जो है हमारी माजी की आदतों को जाहिर करता है, हमारी माजी की आदतों को जाहिर करता है कि माजी में हम ये किया करते थे या करते थे, वो करते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है एक ही है, डिड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब अकेला डिड है, जो कि तमाम सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट आए हो आपका वी, यू, दे, ही, शी, इट, वन नेम, टू नेम्स, तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड जो कि इस्तेमाल होगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखी है सैम्बल्स। जैसा कि पिछली वीडियोस में मैं बताता आ रहा हूँ कि हर टेंस के पहचानने की अपनी अपनी निशानियाँ होती हैं। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो निशानियाँ हैं, ता था, ती थी और ते थे, ये तीन निशानियाँ हैं जिनकी मदद से हम पहचानेंगे कि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रूल लिखा हुआ है। रूल कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब डिड विल नॉट बी यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव जुमले के अंदर हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी अफर्मेटिव जुमलों में हेल्पिंग वर्ब्स डू और डज का इस्तेमाल नहीं होता है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अफर्मेटिव जुमलों में हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसके अंदर हमने जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वर्ब की 3 से 4 फॉर्म्स होती हैं, जिन्हें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म या आईएनजी वाली फॉर्म भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है अफर्मेटिव स्टेप पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अफर्मेटिव स्टेप। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फार्मूला जो है अफर्मेटिव का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वो है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V2 से मुराद है वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करें और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि प्रेजेंट में हुआ करता था कि पहले जुमले अफर्मेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट में जो अफर्मेटिव जुमले हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल नहीं होगा और वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, अब आते हैं सेंटेंसेस पे। हमारा पहला सेंटेंस है हम क्रिकेट खेलते थे। हम क्रिकेट खेलते थे, इस जुमले को एक बार फिर हम रिपीट करेंगे, हम क्रिकेट खेलते थे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम हमारा होता है कि जुमले में से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का तायुन करना। ये जान लेना कि इस जुमले में सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि ये चीज़ें जब हम अलग अलग कर लेंगे तो फिर अकॉर्डिंग टू द फार्मूला करेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम इनमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का तायुन कर लें। जैसा कि हम जानते हैं कि जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है ग्रामर की लैंग्वेज में। हम काम करने वाला है। अब काम क्या करता था? खेलने का, तो ये हमारा जो है वर्ब हो जाएगा। अब क्या खेलता था? क्रिकेट, तो ये क्रिकेट जो हमारा ऑब्जेक्ट है। फ्रेंड्स, जो काम करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। जो एक्शन होता है, हरकत होती है, जो काम होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। और जिस चीज़ पे हमारे काम का असर पड़ रहा होता है या जिस चीज़ पे काम किया हुआ होता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। तो अब जब हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग कर दिया है तो अब हम अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ये सेंटेंस करेंगे। सबसे पहले फार्मूला कह रहा है सब्जेक्ट लिखें जो कि हमारा होगा वी। फार्मूला कह रहा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करें, यानी कि जो वर्ब है खेलना, प्ले, इसकी सेकंड फॉर्म हमने इस्तेमाल करनी है जो कि होती है प्लेड, जो कि होती है
प्लेड और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो है क्रिकेट। ये हमारा सेंटेंस जो है, पहला सेंटेंस, हम क्रिकेट खेलते थे, उसको हमने अफर्मेटिव कर दिया है, वी प्लेड क्रिकेट। अब उसके बाद नंबर 2 सेंटेंस, सफिया अंगूर खाती थी। जुमले को हम रिपीट करेंगे और स्लो, सफिया अंगूर खाती थी। अब इसमें सबसे पहले हम काम करने वाले को ढूंढेंगे। जो काम करने वाला था वो था सब्जेक्ट सफिया। अब उसने क्या एक्शन किया था, क्या हरकत की थी, क्या काम किया था, खाने का, ये हमारा वर्ब। अब जो है ऑब्जेक्ट अंगूर है, क्योंकि हमारे जो खाने का असर था वो अंगूर पे पड़ा था। तो अब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमने अलग कर लिए हैं। तो अब हम अकॉर्डिंग टू द गिवन फार्मूला ये सेंटेंस करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि है हमारा सफिया। अब खाना जो वर्ब है ईट, इसकी सेकंड फॉर्म होती है एट, इसकी सेकंड फॉर्म होती है एट, ATE। अब अंगूर को हम इंग्लिश में जो है ग्रेप्स कहा जाता है। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया है, सफिया अंगूर खाती थी, सफिया एट ग्रेप्स। तो नंबर 3 सेंटेंस हमारा है, राबिया अंग्रेजी बोलती थी। अब दोबारा रिपीट करेंगे सेंटेंस को कि राबिया अंग्रेजी बोलती थी। ये नहीं, राबिया जो है सब्जेक्ट हमारा, वो माजी में कोई काम करती थी, उसने काम क्या किया था, बोलने का। और क्या बोला था, अंग्रेजी में बात की थी, अंग्रेजी बोलती थी। तो अब जब हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अलग अलग कर लिए हैं, तो अब हम अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ये सेंटेंस करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे हमारा जो कि है राबिया, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, बोलना जो है उसका वर्ब है स्पीक। अब सेकंड फॉर्म स्पीक की जो होती है वो है स्पोक। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म स्पोक। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है इंग्लिश। तो ये हमारा जो है नंबर 3 सेंटेंस भी हो गया है, राबिया अंग्रेजी बोलती थी, राबिया स्पोक इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव स्टेप पढ़ाता हूँ। अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव, यानी अब हम सेंटेंस को अफर्मेटिव भी करेंगे और नेगेटिव भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला दिखा दूं। फार्मूला अफर्मेटिव का है सब्जेक्ट, उसके बाद V2 से मुराद है वर्ब की सेकंड फॉर्म और O से मुराद है ऑब्जेक्ट है। अब नेगेटिव का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, उसके बाद नॉट और उसके बाद V1 से मुराद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्रेंड्स, ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसके अंदर अफर्मेटिव जुमलों में हम जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब उसी जुमले को हमने नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना होता है, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे। याद रहे कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ अफर्मेटिव जुमलों में इस्तेमाल करेंगे इस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जब जुमले को नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना पड़े तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे V1 से मुराद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला जुमला हमारा है, कमलेश टिकटॉक बनाता था। सबसे पहला काम, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का तयन करना है। सब्जेक्ट हमारा कमलेश है क्योंकि ये काम करने वाला है। अब काम क्या करता था, बनाने का, ये हमारा वर्ब। क्या बनाता था, टिकटॉक। अब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमने अलग कर लिया है। अब हम अकॉर्डिंग टू द गिवन फार्मूला ये सेंटेंस करेंगे। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है जो कि है हमारा कमलेश। अब बनाना जो है उसका वर्ब है मेक, लेकिन उसके हमें अफर्मेटिव जुमले के अंदर चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो उसकी सेकंड फॉर्म है मेड। हम मेड लिखेंगे टिकटॉक। कमलेश मेड टिकटॉक, कमलेश टिकटॉक बनाता था। अब इसी जुमले को हम नेगेटिव करेंगे। फार्मूला हमारे सामने है। फार्मूला कह रहा है सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है। हमने सब्जेक्ट लिखा कमलेश,
अब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड एक ही है इस पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये तमाम सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है। डिड के बाद नॉट देना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इसी मेड की जो फर्स्ट फॉर्म है वो है मेक। अब हम मेक का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा टिकटॉक। तो ये हमारा सेंटेंस जो है कमलेश टिकटॉक बनाता था, हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव कर दिया है। फ्रेंड्स एक और जुमला यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है नंबर 2, कतरीना हिंदी सीखती थी। सबसे पहला काम हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना। कतरीना काम करने वाली थी, अब काम क्या करती थी? सीखने का। क्या सीखने का काम करती थी? हिंदी। तो अब हमने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अलग कर लिए। अब हम इसी सेंटेंस को करेंगे। तो ये हमारा सब्जेक्ट है कतरीना, अब सीखना जो है लर्न, उसकी सेकंड फॉर्म लर्नट या लर्नड भी होती है। हमने लिखा है लर्नट और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है हिंदी। कतरीना लर्नट हिंदी, कतरीना हिंदी सीखती थी। अब इसी जुमले को हम नेगेटिव करेंगे। तो ये कतरीना सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे डिड नॉट। अब लर्न जो है वो फर्स्ट फॉर्म हम लिखेंगे क्योंकि फार्मूला हमारा कह रहा है कि नेगेटिव करते वक्त आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है और उसके बाद हमने हिंदी जो है ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ये हमारा नंबर 2 सेंटेंस भी अफर्मेटिव और नेगेटिव हो गया है। फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पे तीसरा जुमला जो हमारा है नंबर 3, वो है राफिया ट्विटर चलाती थी। राफिया ट्विटर चलाती थी, बिल्कुल वही कहानी। सबसे पहला काम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का तयन करना। राफिया हमारा सब्जेक्ट है, चलाना वर्ब है और ट्विटर जो हमारा है वो ऑब्जेक्ट है। तो अब इसी सेंटेंस को हम करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे राफिया सब्जेक्ट, अब चलाना जो है यूज, जिसकी सेकंड फॉर्म होगी यूज्ड ट्विटर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ट्विटर। अब इसी जुमले को नेगेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा राफिया डिड नॉट यूज ट्विटर, क्योंकि अब सेंटेंस को नेगेटिव करते वक्त हमने उसी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसको वापस फर्स्ट फॉर्म में लाकर रखना होता है। तो ये हमने जो है अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव स्टेप जो है वो सीख लिया है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्टेप्स पढ़ाता हूँ। यानी कि अब हम एक ही जुमले को अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया है, आपने इस फार्मूले पे ध्यान देना है और उसके बाद हम इस जुमले को करेंगे। नंबर 1 जुमला जो हमारा है वो है दानियाल मुझसे सीखने आता था। हमारा सेंटेंस है दानियाल मुझसे सीखने आता था, यानी दानियाल जो है माजी में कोई काम करता था। अब सबसे पहला काम हमारा जुमले में से सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना है। हमारा जो दानियाल है सब्जेक्ट है, काम करने वाला है। अब काम क्या करता था? यहाँ पे 2 काम करता था वो, एक आने का और दूसरा सीखने का। इससे मुराद है कि इस जुमले के अंदर भी 2 वर्ब्स हैं। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बता चुका हूं कि कभी कभार एक ही सेंटेंस में 2 वर्ब आ जाते हैं, कभी कभार एक ही सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, कभी कभार सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं बार बार इस चीज पे जोर देता आ रहा हूं कि सबसे पहला काम आपने जो है सेंटेंस को करते वक्त उसमें से सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का तयन करना होता है, क्योंकि ऐसा करने से हमें पता चल जाता है कि इस जुमले के अंदर कितने वर्ब्स हैं या कितने ऑब्जेक्ट्स हैं या ऑब्जेक्ट नहीं हैं।
इन तमाम चीज़ों का हमें पता चल जाता है उस तरीक़ेकार के मुताबिक, जैसा मैं बताता आ रहा हूँ और जिस चीज़ पे मैं जोर देता आ रहा हूँ कि आपने सबसे पहला काम जुमले में से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना है। तो फ्रेंड्स, अब जो है मुझसे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये नहीं, अब हमें पता चल गया कि इस सेंटेंस के अंदर दानियाल सब्जेक्ट है, सीखना और आना दो वर्ब्स हैं और मुझसे जो है वो ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में भी बताता आ रहा हूँ कि वर्ब की पहचान ये है कि वर्ब जो होता है वो निशानी के साथ मिक्स होता है। टेंस के अंदर, जुमले के अंदर जो वर्ब होता है वो निशानी के साथ मिक्स होता है, फिर उसे अलग करने से उसके आखिर में ना आ जाता है। जैसे आना, सीखना, ये आना और सीखना, ये दोनों जो है आखिर में दोनों अल्फाज के ना जो आ रहा है वो इस बात की गवाही है कि ये दोनों वर्ब्स हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम सेंटेंस करेंगे फार्मूले के मुताबिक। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे जो हमारा है दानियाल। अब दानियाल के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे दो वर्ब्स हैं, तो पिछली वीडियो में भी मैं बता चुका हूं कि जो वर्ब उर्दू के अंदर बाद में आ रहा है उसको इंग्लिश में हमने पहले लाकर रखना है। अब ये आना जो है इसको हमने पहले रखना है, और यहाँ पे इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो हमने कैम लिखा है। अब टेंस कोई भी हो, जिस जुमले के अंदर दो वर्ब आते हों, तो पहला वर्ब आपने अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन लिखना है। लेकिन जो दूसरा वर्ब आप लिखेंगे वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसको सेकंड फॉर्म या एस आई एस या ING वाली फॉर्म या थर्ड फॉर्म में नहीं ले जाएंगे, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और बीच में जो है टू। तो ये हो गया टू लर्न मी, ये हमारा सेंटेंस हो गया। दानियाल मुझसे सीखने आता था, दानियाल केम टू लर्न मी। अब इसी जुमले को नेगेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा दानियाल, अब हेल्पिंग वर्ब हमारा एक ही है डिड नॉट। फार्मूला कह रहा है कि अब आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है, जो सेकंड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल की थी उसे केम को वापस फर्स्ट फॉर्म में लाना है, कम टू लर्न मी। ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव करना जो है बहुत ही आसान होता है, और मैं पिछली वीडियोस में आपको समझा चुका हूं कि किसी भी जुमले को इंट्रोगेटिव करते वक्त आपने सिर्फ सब जो हेल्पिंग वर्ब है उससे आगे लेकर आना है। तो हम हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे लाएंगे डिड, उसके बाद हम सब्जेक्ट लाएंगे डिड दानियाल कम टू लर्न मी, क्या दानियाल मुझसे सीखने आया करता था, आता था। और यहां पे हो जाएगा डिड दानियाल नॉट कम टू लर्न मी। तो ये सेंटेंस जो है पहला जुमला हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर दिया है। अब दूसरा जुमला है हमारा वो सिगरेट पीता था। हमारा काम करने वाला वो जो है सब्जेक्ट है। अब सिगरेट पीने को, तंबाकू नोशी को जो है एज अ वर्ब भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये पूरा हम वर्ब कह सकते हैं कि ये पूरा वर्ब ही है, ये इस जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब हम इसको अकॉर्डिंग टू द फार्मूला करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, और सिगरेट पीना का वर्ब जो है वो है स्मोक्ड, सेकंड फॉर्म इसकी ही स्मोक्ड। ये हो गया हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव, यानी इस जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। याद रखें, जो एक्शन टेंसेस हैं उनमें ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस हो जाता है, लेकिन वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं बनेगा। ये चीज भी आप ज़हन नशीन कर लेना। तो इसके बाद इसी जुमले को हम नेगेटिव करेंगे, तो ये हो जाएगा ही डिड नॉट स्मोक। अब वर्ब को हमने फर्स्ट फॉर्म में वापस लाना है। इसी जुमले को इंट्रोगेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा डिड ही स्मोक, क्या वो सिगरेट पीता था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव करेंगे तो हो जाएगा डिड ही नॉट स्मोक।
तो अब हमने जो है इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ये जो दो जुमले थे उनको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर दिया है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिनको आपने अपनी तरफ से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करने हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे फार्मूलाज भी लिखे हुए हैं और उसके मुताबिक यहाँ पे मैंने वर्ब्स भी दिए हैं, मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूं। सबसे पहला जुमला है हमारा, हम कहानियां सुनते थे। सुनना जो हमारा वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म है लिसन। लिसन इसकी फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ईडी कर देंगे तो ये हो जाएगी सेकंड फॉर्म लिसनड। किसी भी जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म के बाद ईडी देने से सेकंड फॉर्म बन जाती है। इन वर्ब्स को जो है रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है, यानी कायदे वाले वर्ब। इनका एक कायदा है कि आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड में ईडी लगा देना है, वो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो ये लिसन है, सुनना, प्लस ईडी करेंगे तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी लिसनड। उसके बाद नंबर 2 सेंटेंस है, सलीम हैदर अच्छी तकरीर करता था। एड्रेस है तकरीर करना वर्ब, उसके एंड में आप ईडी लगा देंगे तो ये हो जाएगी सेकंड फॉर्म। अगर ईडी निकाल देंगे तो ये हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म। तो उसके बाद नंबर 3, नैना और महविश लोगों की मदद करती थी। हेल्प जो है मदद करना वर्ब है हमारा, प्लस ईडी कर देंगे तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड, और ईडी निकाल देंगे तो सिर्फ हेल्प जो है फर्स्ट फॉर्म है। तो उसके बाद नंबर 4, फैसल ग्रुप बनाता था। बनाना जो वर्ब है वो यहाँ पे है क्रिएट, ये फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ईडी कर देंगे तो ये हो जाएगा क्रिएटेड सेकंड फॉर्म। उसके बाद नंबर 5 सेंटेंस है, बेन डंक अच्छी बैटिंग करता था। बैटिंग करना जो वर्ब है BAT बेट मींस बैटिंग करना, ये फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ईडी कर देंगे तो ये हो जाएगी इसकी सेकंड फॉर्म। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लिखी हुई है, प्लस ईडी लिखा हुआ है हर वर्ब के साथ प्लस ईडी, यानी प्लस ईडी करने से ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और ईडी अगर आप काट देंगे तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। क्योंकि हमने अफर्मेटिव जुमलों में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, तो लिहाजा हम ईडी लगाकर सब जुमले बनाएंगे। और उसके बाद जब नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करेंगे तो लगाया हुआ ईडी जो होगा वो हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और वर्ब को उसकी अपनी जो फर्स्ट फॉर्म की शक्ल है उसमें लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इन जुमलों की आप अच्छे से मश्क करें, बल्कि मज़ीद अपनी तरफ से ऐसे जुमले बनाएं जिसमें सब्जेक्ट की जो है आदत को ज़ाहिर करें, माजी के अंदर अच्छे से मश्क करें। मैं पिछली वीडियोस में भी बार बार इस चीज़ पे जोर देता आ रहा हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है वो इंसान को काबिल बनाती है। आप अच्छे से मश्क करें, मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप मेरी इन वीडियोज़ के थ्रू घर बैठे इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी तरह से सीख लेंगे।